अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वस्ताल। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आला अदालत के ऊपर, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी इदारा हो, सूबाई इदारा हो, वफाकी इदारा हो, उसमें कोई भी रिक्रूटमेंट होती है, भर्ती होती है, उसका एक बाकायदा तरीकाकार होता है। यानी आप नायब कासद की भर्ती ले लें, आप ड्राइवर की भर्ती ले लें, आप जूनियर क्लर्क की भर्ती ले लें, आप पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती ले लें, आप फौज में एक सिपाही की भर्ती ले लें, या किसी भी दीगर महकमे में। इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी आप किसी फैक्ट्री में मुलाजिम भर्ती होना, उसके लिए भी आपका कोई ना कोई टेस्ट या इंटरव्यू होता है, जिसके तहत आपकी काबिलियत को जांचा जाता है और फिर आपको भर्ती किया जाता है। तो कितनी बदकिस्मती है कि जहां हम क्लास 4 तक के एम्प्लॉइज की भर्ती करने के लिए, यानी ड्राइवर को भर्ती करने के लिए, नायब कासद, पीएन, सैनिटरी वर्कर भर्ती करने के लिए तो एक टेस्ट का म्यार हमने रखा हुआ है। लेकिन इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती क्या होगी कि आला अदलिया के जो आला जजेस हैं, सीनियर जजेस हैं, उसमें हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं, कि उनका भर्ती का तरीकाकार ऐसा है कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपके सर शर्म से झुक जाएंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जो इंसाफ का म्यार दिन ब दिन गिरता जा रहा है, और पाकिस्तान की अदलिया दुनिया भर की अदलिया में जो उसका नंबर 140वां नंबर है इंसाफ की फरहमी के हवाले से, यानी हम सबसे निचले दर्जे पे चले गए। और उसकी वजह यही है कि हमारे यहाँ एक ड्राइवर भर्ती करते वक्त, एक नायब कासद भर्ती करते वक्त तो अखबार इश्तिहार दिया जाता है और एक टेस्ट इंटरव्यू लिया जाता है, लेकिन आला अदलिया के जजेस भर्ती करते वक्त, हाई कोर्ट के जज भर्ती करते वक्त, सुप्रीम कोर्ट का जज भर्ती करते वक्त कोई म्यार नहीं है, किसी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं है, किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं है। सिर्फ एक सिलेक्शन का तरीका है कि जहाँ पे कोई भी हुकूमत हो, वो हुक्मरान जो है वो अपनी पसंद के जजेस के पैनल के नाम देते हैं, और फिर वो जजेस में से सियासी और कुछ आला अदलिया के अंदर जो पहले से जजेस बैठे होते हैं, उनकी मर्जी के मुताबिक उनको नामों को फाइनल किया जाता है। और एक आम वकील को, जिसकी जो उस म्यार क्राइटेरिया रखा हुआ है कि उसकी इतने साल प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी एज होनी चाहिए, उसको बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी इंटरव्यू के हम डायरेक्ट हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज बना के उन लोगों के ऊपर बिठा देते हैं जो लोग बाकायदा एक अपनी काबिलियत के बलबूते पर नीचे से प्रमोट होके आला अफसरान तक पहुंचते हैं, जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जिसके अंदर हमारे पुलिस के पीएसपी अफसरान हैं, डीएमजी अफसरान हैं, या और दीगर जो लोग हैं महकमों के अफसरान हैं, कि जो बाकायदा एक यानी मुकाबले का इम्तिहान, सीएसएस का इम्तिहान पास करके आते हैं, या डॉक्टर्स हैं, या इंजीनियर्स हैं, या दीगर मकातब फिक्र से जो भी लोग हैं मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से, उनके ऊपर हम ऐसे लोगों को बिठाते हैं जो जिनका अपनी काबिलियत का कोई म्यार नहीं होता, बल्कि वो जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर ऊपर आते हैं और ऊपर आके फिर हुक्मरानी करते हैं। क्योंकि असल किसी भी माशरे की जो बैकबोन होती है वो वहाँ की अदलिया होती है, जो उस मुल्क का निज़ाम चलाने में अपना किरदार अदा करती है। क्योंकि जहाँ इंसाफ नहीं होता जिन माशरों में, वो माशरे जवाल पजीर हो जाते हैं। और हज़रत अली का फरमान है कि जुल्म का माशरा चल सकता है, लेकिन इंसाफ के बगैर जो माशरा वो नहीं चल सकता। लिहाजा इंसाफ जो है वो बुनियादी जरूरत है इंसान की, और जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तभी वो खुदकुशियां करते हैं, तभी मुल्क में अमन आमा जो है वो खराब होता है, दहशतगर्दी होती है, लाकानूनियत होती है। क्योंकि जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो वो फिर दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं। तो आज जितने भी हमारे जजेस बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या आला अदलिया के अंदर जहां भी, तो वो सब लोग जो है वो एक सिलेक्शन के जरिए से, यानी विदाउट टेस्ट, विदाउट इंटरव्यू हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए। और मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, आज चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस फाइज ईसा साहब हों, या चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट जनाब अमीर भट्टी साहब हों, किसी भी जज को आज आप किसी सिविल जज के साथ इनका इम्तिहान करवा रहे हैं, सिविल जज इनसे ज्यादा काबिल होगा। सिविल जज का टेस्ट ये पास नहीं कर सकते आला अदलिया के आला जजेस जो हमें आज भाषण देते हैं इंसाफ के ऊपर। और हमारे मुल्क में जो इस वक्त लाकानूनियत है, जिस तरीके से आइन को पामाल किया जा रहा है, जिस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की पाबंद है, वो 8 महीने से हमारे ऊपर मुसल्लत है। और इलेक्शन जो कि 8 फरवरी के आला अदलिया ने तारीख भी दी है, उसके बावजूद कल सेनेट में करारदाद पेश हो गई है कि इलेक्शन जो है मुलतवी किए जाए, आगे किए जाए। तो यहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं। क्यों कि हमारे जजेस की भी कुछ मजबूरियां हैं, क्योंकि जो लोग, जो इनके आका इनको लाते हैं, अदालतों में बिठाते हैं, वही फिर इनसे मर्जी के फैसले कराते हैं। तो इसलिए हमारी अदलिया का जब तक म्यार सही नहीं होगा, हमारी अदलिया का जब तक एक आला अदलिया के जजेस की रिक्रूटमेंट का एक तरीकाकार वजह नहीं हम करेंगे, इसी तरीके से हमारा इंसाफ जो है वो उसका म्यार दिन ब दिन गिरता जाएगा। हमें चाहिए कि हम सिविल जजेस जो हमारे एक मुकाबले का इम्तिहान दे के पास होता है, एडिशनल सेशन जजेस का भी इम्तिहान होता है, तो उसी को, उन्हीं जजेस में से हम जो अच्छी कारकर्दगी के हामिल जजेस होते हैं उनको हम प्रमोट करें, और उनको हम आगे जाके सेक्शन जज बनाएं, और उनको आला अदलिया में हाई कोर्ट में लेके जाएं, और हाई कोर्ट से फिर उनकी परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर उनको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है, और हमारे ऊपर जितने भी ये सीनियर जजेस हैं, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि वो सिविल जज से भी नालायक तरीन जज है।
यानी आम वकला से भी नालायक इन जजेस को कानून का पता ही नहीं है। यानी एक इशू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जज और जजमेंट दे रहा है, दूसरा जज और जजमेंट दे रहा है, सेम हालातों में क्या के केसेस है, लेकिन हर जज की अपनी उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन है और वो अपनी मर्जी के मुताबिक, सोच के मुताबिक, अकल के मुताबिक जज दे रहा है। इंसाफ का कोई क्राइटेरिया नजर नहीं आता, कोई म्यार नजर नहीं आता कि एक शख्स ने कत्ल किया तो उसको सजा मौत होगी, कोई जज उसको सजा मौत दे रहा है, कोई जज उसको उम्र कैद दे रहा है। सर्कमस्टांसेस सेम है, हालातों वाकयात सेम है मुकदमे के, लेकिन एक जज उम्र कैद दे रहा है, एक जज उसको सजा मौत दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट एक जज उसको बाइज्जत बरी कर रहा है। तो ये है नाज़रीन वजूहात जिनकी वजह से हम दुनिया में आज 140वें नंबर पे। हमें अपनी आला अदलिया में जो जजेस लाना है उनके म्यार को हमें एक तरीकाकार को तय करना होगा कि हम अच्छे लोग जो कानून को समझते हैं, जो कानूनदान है, जिनकी नीचे सिविल जजेस से लेके सेशन जज तक आउट क्लास एक्सीलेंट जिनकी परफॉर्मेंस है, उनको हम इंडक्ट करें हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी एक तरीकाकार के तहत उनका एक एग्जाम लिया जाए, उनका इंटरव्यू लिया जाए, उनसे सख्त तरीन, चाहे वो सिविल लॉ है, फौजदारी क्रिमिनल लॉ है या दीगर जो भी कवानीन है, उसके ऊपर उनको एक पुलिस राज से गुजार के और जो उसके काबिल हो, म्यार पे पूरा उतरता हो, उसको हम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में ले गए। अदरवाइज हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का असूल दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है और अगर यही हालत रहे तो ये मुल्क एक दिन ऐसी दलदल में फंस जाएगा जहाँ पे हर शख्स अपने फैसले खुद करेगा, अपने हाथ में वो कलाशनकोव पकड़ेगा, अपने बदले खुद लेगा, अपनी जमीनों के फैसले खुद करेगा। खुदारा उस वक्त से डरे, उससे पहले ऐसी जुडिशियल रिफॉर्म्स करें जिसके साथ अच्छे लोग ऊपर आ सके। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान शाहिद मलिक वस्ताम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।